अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आम के अचार की रेसिपी जो बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बनेगा और आप इसे 4 से 5 साल तक रख भी सकते हैं। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला और टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है इसका। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। मैंने 1 किलो कच्चा आम लिया है और इसकी स्किन को मैं पील कर लेती हूँ। मैंने आम को अच्छी तरह छील लिया है। अब इसको मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए आम को मैं इस तरह कट कर लूँगी। इसलिए मैं इसको पहले इस तरह देखिए इस तरह हम कट कर लेंगे। तो बस सारे आम को हम ऐसे ही कट कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि मैंने सारे कच्चे आम को इस तरह काट लिया है। और एक दिन के लिए इसे एक ट्रे में मैं अच्छी तरह फैला दूंगी और इसे धूप में रखूँगी सुबह से लेकर के शाम तक। जो भी दिन भर जितनी धूप इसमें लग जाएगी तो इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई काफ़ी हद तक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे, क्योंकि अगर हमने फ़ौरन अभी नमक डाल दिया तो काफ़ी पानी इसका छोड़ देगा, फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा सूखने में। तो बस एक दिन पहले हम सिर्फ इसका पानी सुखा लेते हैं, फिर इसमें हम नेक्स्ट डे डालेंगे हल्दी और नमक। तो सुबह से शाम तक ये धूप में रखा था मैंने आम को। अब मैं इसमें हल्दी और नमक डाल रही हूँ। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून नमक है और 2 टेबलस्पून हल्दी है। तो इसको हम डाल के मिक्स कर देंगे और एक दिन हम सिर्फ हल्दी और नमक के साथ धूप में खुला ही रखेंगे, मतलब खुले बर्तन में। ये मैंने हल्दी और नमक को अच्छी तरह मिक्स कर दिया है आम में और फिर मैं इसे अब धूप में रख रही हूँ। इसी तरह मैं एक कपड़ा कॉटन का कवर करके इसे आज शाम तक फिर धूप में रखूँगी। उसके बाद फिर इसमें अचार के जो मसाले होते हैं बाकी वो डालूँगी। तो मैंने सुबह से शाम तक हल्दी और नमक लगाने के बाद इसको मैंने धूप में रख दिया था और देखिए इसका काफ़ी नमक डालने से इसका अभी भी कितना सारा मॉइस्चर इसमें से रिलीज़ हुआ है आम से। तो अगर मैं कल पूरे दिन धूप में नहीं रखती आम को तो और ज़्यादा निकलता, फिर इसको सुखाना और मुश्किल हो जाता। तो अब इतना जो है वो काफ़ी है, क्योंकि इसमें मसाले भी मिक्स अच्छी तरह हो जाएंगे और फिर ये आम इसी पानी में अपने खुद के पानी में ये गलेगा। तो अब चलिए इसमें हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। 1 किलो आम के लिए मसाला ले रही हूँ और आप इतना मसाला 1 से 1.5 किलो आम के अचार में आराम से डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ले लूँगी सरसों। तो ये टेबलस्पून है, तो मैंने अभी 1 टेबलस्पून लिया है। टोटल मुझे 4 टेबलस्पून लेना है सरसों। तो ये मैंने ब्लैक वाला लिया क्योंकि हमारे यहाँ नहीं मिलती है येलो सरसों। तो आपके पास येलो रेड या फिर ये ब्लैक राई हो तो कोई सा भी हो वो आप ले लें। तो मैं यहाँ टोटल 4 टेबलस्पून ले लिया है सरसों। अब हम सौंफ ले लेते हैं। सौंफ हम ले लेंगे 2 टेबलस्पून। एक लिया मैंने, एक और ले लूँगी। तो हमारा ये 2 टेबलस्पून हो गया सौंफ। तो अब मैंने ले लिया है ये अजवाइन है। अजवाइन देखिए 1 टीस्पून है, ये टेबलस्पून नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डल गया तो फिर इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे 1 टीस्पून अजवाइन मैंने लिया है। अब हम मेथी ले लेते हैं। मेथी भी मैं 1 टीस्पून ही ले रही हूँ, देखिए। अब मैं कलौंजी ले रही हूँ। तो कलौंजी भी मैंने 1 टीस्पून ही लिया है। अब मैं ज़ीरा ले लूँगी। तो मैं ज़ीरा भी लूँगी 2 टेबलस्पून। ये 1 टेबलस्पून मैंने अभी लिया है और एक और लेती हूँ। तो 2 टेबलस्पून ज़ीरा हो गया। अब हम 2 टेबलस्पून साबुत धनिया भी ले लेंगे। ये एक और ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने रेड चिली होल लिया है। ये सूखी मिर्चें 20 के करीब होंगी। अगर आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, वरना अगर आपको नहीं पसंद है तो आप रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। लेकिन इसका टेस्ट जब हम सबको लाइटली रोस्ट करके डालेंगे और इसमें मिर्ची भी जब ये वाली होंगी ना साबित जाएंगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि मैंने अपने घर में हमेशा देखा है ऐसे ही, तो इसलिए मैं भी बनाती हूँ। तो एक दफ़ा आप ट्राई करें, बहुत अच्छा बनेगा। तो हल्दी और नमक तो मैंने आम में पहले ही डाल दिया था। तो अब चलें इन सबको हम लाइटली रोस्ट कर लेते हैं। बहुत हल्का, कुछ सेकंड्स के लिए हम रोस्ट करेंगे। तो देखिए बस मैंने सारी चीज़ों को डाल दिया एक पैन में। अब मैं इसको देखिए गर्म इतना होना चाहिए कि हम आराम से हाथ से हैंडल कर सकें, और इससे ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर ये क्या है, इस कड़वा टेस्ट आ जाएगा, जल जाएगा मसाला। तो बस अब इसको हम ठंडा करके हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा मोटा ग्राइंड करेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह हमारा ठंडा भी हो चुका है। अब हम जा रहे हैं इसे ग्राइंड कर लेते हैं और इसके साथ हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून ये हींग है। तो हींग को डाल के साथ में ग्राइंड कर देंगे ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। तो ये 1/2 टीस्पून मैंने हींग लिया है। तो
बस ग्राइंड करके फिर हम मसाला अचार में जो नमक और हल्दी मिला हुआ है मिक्स करते हैं। तो देखिए सारे मसाले तो पहले मैंने मिक्स कर दिया था। अब अदरक और लहसुन को देखिए मोटा मोटा से मैंने इस तरह क्रश कर लिया। अब इन सबको मैं डाल रही हूँ। ये 3 बड़े साइज़ का लहसुन था, बड़ा वाला, आप 3 से 4 तक ले सकते हैं, और 100 ग्राम ये अदरक था। तो इन सबको मैंने मोटा मोटा सबको क्रश कर लिया। अब फिर एक दफ़ा हम अच्छी तरह इन सबको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। तो सारी चीज़ें अब मिक्स हो चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है सारे मसालों की। तो अब लीमू का अगर बर्तन आपके पास है तो वो अगर उसमें आप रखेंगे धूप में 2 दिनों के लिए तो जल्दी गल तो जाएगा, क्योंकि पानी इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा आपको पानी, क्योंकि मसालों के साथ सब मिक्स हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी इसमें बहुत सारा पानी है, मॉइस्चर जो इसका वो अभी कहाँ चला जाएगा, वो तो है इसी में। तो 2 दिन तक धूप में हम और रखेंगे ताकि इसका सारा पानी जो है आम का वो सब ख़त्म हो जाए, सूख जाए बिल्कुल, और वो साथ साथ ये गल भी जाएगा खुद के पानी में अचार। ठीक है, उसके बाद जब ये पानी इसका ड्राई हो जाएगा फिर हम इसमें ऑयल डालेंगे। तो देखिए 2 दिन तक मैंने इसको मसाले डालने के बाद धूप में रखा था अचार को, और ये अब काफ़ी हद तक इसका जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो चुका है, और इसकी शक्ल भी वो सूखने की वजह से इसमें, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है इसलिए इस तरह हो रहा है। तो अब इसमें हम डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है गर्म करके डालने की ज़रूरत नहीं है, हम कच्चा ही डालेंगे। और अगर हमें अचार ज़्यादा दिनों के लिए चाहिए कि ये 3-4 साल आपका अचार चले, तो आप ऑयल जो है बिल्कुल जो आप मिक्स करके अचार में डालेंगे तो बिल्कुल उसको फुल कर दीजिए। इस तरह सबको मिक्स कर लूँ। उसके बाद देखिए इसमें मैंने अभी 200 ग्राम के लगभग अभी मस्टर्ड ऑयल डाल दिया कच्चा, और इसमें अचार में अब चमक आनी शुरू हो गई तेल डालने के बाद जब हम मिक्स कर रहे हैं। तो क्योंकि सूखने के बाद इसका धूप से इसका कलर थोड़ा अजीब सा हो गया था, अभी ये बिल्कुल देखिए वापस फ्रेश हो जाएगा। अभी और से इसको ट्रांसफ़र करती हूँ एक जार में जिसमें मुझे रखना है। देखिए तेल डाल करके इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया था और जार में मैंने डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर और भी तेल डाल देती हूँ। देखिए तो मैंने ऊपर तक बिल्कुल तेल डाल दिया है। अब इसको उसमें मैं एक वाइट मलमल का कपड़ा जो है कॉटन का पतला सा वो बांध के और इसको मैं धूप में रख दूँगी। लेकिन मैं फिर भी इसे 1 हफ़्ते तक रखूँगी धूप में ताकि कोई चांस ना हो ख़राब होने का। उसके बाद आप इसे रख सकते हैं आप किचन में। फिर धूप में ना भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ मेरी इस रेसिपी से ज़रूर अचार बनाएं। ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, आप 4 से 5 साल तक इसको रख सकते हैं।